हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के मॉक टेस्ट के ऊपर है। और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें अपना स्कोर जो है कि कैसे इंक्रीज करें। एग्ज़ाम का समय जो है कि ज़्यादा दिन नहीं रहे, 1 तारीख से आपके 1 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और एडमिट कार्ड भी आपके आना शुरू हो गए होंगे। तो साथ ही आज जो मॉक टेस्ट दिया है संडे को, 25 जून को। तो आज जो स्कोर रहा है हमारा, आज का पहली बार मॉक टेस्ट दिया जिसका मैंने, क्योंकि मेरा इसका कोई एग्जाम है नहीं है, मैंने इसमें फॉर्म फिल नहीं किया है। और सिलेबस तो सेम है, यूपी पुलिस का और इसका सेम साइज है, तो मैंने इसके लिए मॉक टेस्ट दिया और इसमें अपने देखा कि कितना स्कोर बन सकता था। तो इसमें जो मेरा स्कोर बना है वो 89 क्वेश्चन इसमें ठीक है और 2 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए हैं। जो और नेगेटिव काट के जो स्कोर बन रहा है वो 88.5 स्कोर बन रहा है। ठीक है। तो इसके अगर लेवल की बात करूँ मैं, लेवल जीएस का बिल्कुल लुल्ल था। मतलब जीएस बहुत ही आसान लेवल की पूछी गई थी, जिसमें नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन जो थे करने लायक वो 18 से 19 क्वेश्चन आराम से करने लायक थे। 18-19 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। हिंदी तो वो ये है कि क्यों पूछी जाती है इसका नहीं पता, बस अशुद्धि अशुद्धि उसे बेसिक हिंदी पूछे थे। जो आपकी बोलचाल वाली हिंदी है वही हिंदी पूछी गई थी, नॉर्मल हिंदी थी, कोई ज़्यादा खास हिंदी नहीं थी। पर्यायवाची और विलोम शब्द भी बहुत ही आसान पूछे गए थे, जो कि आप डेली वेज में यूज करते रहते हैं ना, वही पूछे गए थे। कोई ज़्यादा ऐसा शब्द नहीं था जिसमें वो टफ हो और समझ में ना आ रहा हो। लेकिन साथ ही में मैथ की बात करूँ, मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जिसमें हाँ टाइम टेकिंग वाला भी बोल सकते थे, थोड़ी कैलकुलेशन थी मैथ में। मैथ का तो मैं मानूंगा मैथ थोड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि जिसमें आप 19 से 20 क्वेश्चन ना कर पाओ। और रीजनिंग में आप 25 से 25 कर सकते थे आज के मॉक टेस्ट में, क्योंकि इसमें मुझ पे जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है रीजनिंग का। वो और एक क्वेश्चन मैंने किया नहीं था, वो क्या था कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, जिसमें जो इस खाने वाला जो होता है उसमें नंबर होते हैं और वो नंबर जो करने पड़ते मैट्रिक्स का था। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन था। और और मैं बताऊं आपका जो स्कोर है वो कैसे बढ़ा सकते हैं आप अब, क्योंकि अब 4-5 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम शुरू होने में। 1 तारीख से शुरू होना है एग्ज़ाम। और जिसमें आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा इसके ऊपर हम बात करते हैं अब। जैसा कि आपको पता है कि इसमें सिलेबस क्या है आपका, जीएस है, हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है। ठीक है। और आपकी रीजनिंग और हिंदी ये समझ लो बोनस नंबर हैं। आपके बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं बिल्कुल। जो एस एस सी जी डी ऐसा ही सिलेबस है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि हिंदी में और रीजनिंग में आप पूरे पूरे कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने पर भी। हाँ, आपके अगर रीजनिंग और हिंदी में 50-25 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपके 50 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ठीक है। और मैथ में आप अगर 17 से 18 भी क्वेश्चन करते हैं तो आपकी 18 मान के चलो, तो आपके 68 क्वेश्चन हो गए, 68 क्वेश्चन हो गए। और जीएस आप इतने भी कमजोर नहीं होंगे कि जीएस में आप 15-16-17-18 क्वेश्चन ना कर पाओ। 17 तो आराम से कर दोगे, 18 मान लो, चलो 18 कर दोगे आराम से। ठीक है। तो 68 और 18 जोड़ लो आप, तुम्हारा 60, 78 और 8 मतलब 86 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है। तो इतना स्कोर कर पाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इस मॉक टेस्ट में, क्योंकि इसमें टाइम टाइम जो है काफ़ी दे रखा है। टाइम का अभाव आपको नहीं होगा कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा, कि आपको मतलब टाइम की वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 100 क्वेश्चन है और आपको 120 मिनट में 2 घंटे मिल रहे हैं करने के लिए। और ये मॉक टेस्ट जो है कि मैंने जो दिया था वो आसान था, इस वजह से मैंने जो है मॉक टेस्ट आपका 1 घंटा 20 मिनट में ये कंप्लीट कर लिया था। 1 घंटा 20 मिनट में। ठीक है। तो आप ऐसे करके कर सकते थे, नहीं, हाँ 1 घंटा 20 मिनट में कर दिया था। तो और टोटल टाइम जो दिया है वो 120 मिनट दे रखे हैं। और ये मैंने 80 मिनट में सबमिट कर दिया था अपना करके, क्योंकि रीजनिंग में आसान थी। 1-2 क्वेश्चन थे बस कैलकुलेटिव वाले, नहीं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप 17 से 18 20 मिनट तक आराम से निपटा सकते थे। ठीक है। और मैथ और तुम्हारा रीजन जीएस और हिंदी का मॉक टेस्ट में जो था वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती। जीएस तो बिल्कुल लेती नहीं टाइम, ज़्यादा ज़्यादा 7-8 मिनट में आप 25 के 25 निपटा दोगे क्वेश्चन जीएस के। उस लेवल, क्योंकि सोचने वाले क्वेश्चन थे ही नहीं। पूछ लिया कि जिनेवा का डब्ल्यू WHO का मुख्यालय कहाँ है, आप आराम से बता दोगे, कोई नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, अभी याद नहीं आ रहे हैं। और स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से थे। और आपने मॉक टेस्ट दे ही दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप दे दीजिएगा, तब देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन जीएस के थे। बहुत आसान थे, हिंदी बहुत आसान पूछी गई थी। अब बात करते हैं स्कोर कैसे बढ़ाएं। स्कोर का क्या है कि अब आपको मैथ, आपने जितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है मैथ का,
तो आप बस अपना रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़िए। अपने जो कॉन्सेप्ट आपने नोट्स बनाए उन कॉन्सेप्ट को रिवीजन कीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। और जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, अब मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और मॉक टेस्ट में अपनी गलतियों को पहचानिए। गलती जैसे जो क्वेश्चन मान के चलिए, आप मैथ में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इनसे अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप इन चैप्टरों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और रीजनिंग की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी के पर्यायवाची विलोम शब्द, इन चीज़ों को याद करते रहिए, बाद बाकी तो आप आराम से बना दोगे। आपको जो फंसोगे वो पर्यायवाची और विलोम शब्द में ही फंसोगे, तो पर्यायवाची और विलोम शब्द अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जीएस को जो आपने नोट्स बना चुके हैं अब तक, उस चीज़ को रिवीजन कर लीजिए, एक्स्ट्रा नया मत पढ़िए। क्योंकि एक्स्ट्रा नए पढ़ने से सिलेक्शन आपका नहीं होगा। जो आपने पहले पढ़ चुके उसी के रिवीजन बार बार कर लोगे, उससे ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप अगर आप नया पढ़ने में लगे रहोगे तो आप पीछे का तो भूलते जाओगे जो आपने पहले पढ़ रखा है। इसलिए आप बस रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आपसे उतना रिवीजन कीजिए। और आप अपना स्कोर, जो कि रीजनिंग मैंने पहले ही बताया आपको, रीजनिंग और आप हिंदी से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो आप हिंदी और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए अपना, क्योंकि ये बोनस नंबर है आपके। मान के लो ज़्यादा मतलब ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है अपना स्कोर मैथ सॉरी इसका क्या कहते हैं, रीजनिंग और हिंदी से ही अपना स्कोर बढ़ाएंगे। जिसका सिलेक्शन होने वाला होगा भाई, मैं बताता हूँ उसके 50 या तो 50 पूरे सही होंगे या फिर 48 पूरे सही होंगे इसमें, रीजनिंग और हिंदी में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और रीजनिंग को ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैथ को भी बार बार जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और रिवीजन बार बार कॉन्सेप्ट की रिवीजन कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका स्कोर जो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उन पर एनालाइज करिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस दीजिए। मान के चलिए आपके जीएस में पॉलिटी से क्वेश्चन आया, पॉलिटी का क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो पॉलिटी को आप एक बार दोबारा से रिवीजन मार दीजिएगा, ठीक है। अगले मॉक टेस्ट में आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे ही प्रकार से अब आप अगर हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री का रिवीजन कर लीजिए एक बार, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में अगर फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का दोबारा से रिवीजन मारिए, आपकी गलती कहाँ हो रही है, इस चीज़ को पहचानिए। आप जब इन चीज़ों को पहचान जाओगे तो आपके जब ही स्कोर बढ़ेगा। अगर आप अपने ऊपर ही एनालिसिस नहीं करोगे तो आपका स्कोर बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपना गलतियों को पहचानो और गलतियों पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बार बार रिवीजन कीजिए, नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना हो सके नया बहुत कम पढ़िए। और जो आपने पहले नोट्स बनाए हुए हैं और जो नोट्स बनाए हैं, कहीं से भी बनाए हुए नोट्स, उन चीज़ों को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।